तुम ये जानना पसंद करोगे कि विश्व में गुरुओं की क्या स्थिति रही है, कि तुम ये जानना पसंद करोगे कि भारत में गुरुओं की क्या स्थिति है? मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या जानना चाहोगे? चलो, जब दोनों विश्व में, चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा भारत पर बात कर लेते। वैसे ये बहुत व्यापक हो जाएगा विषय, इसलिए मैंने कहा तो विश्व से पहले मैं शुरू करता हूं। मैं अपनी रुचि बताता हूं, और तुम सबको यह अधिकार है कि तुम मेरे खिलाफ बोल सकते हो, मेरे खिलाफ इन द सेंस कि तुम कह सकते हो कि साहब ऐसा नहीं, हम ऐसा भी मानते हैं। ठीक है, मैं पूरी दुनिया से 4 गुरुओं को पिक करूंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि गुरु परंपरा क्या हो सकती थी। तो मेरी नजर में भारत में अगर मैं किसी एक ऋषि, महर्षि, देवता, किसी एक को चुनना चाहूं गुरु की तरह, तो मैं सिर्फ उसे चुनूंगा जिसके नाम पे तुम गुरु पूर्णिमा मनाते हो, मतलब कृष्ण द्वैपायन व्यास। व्यास से बड़ा कोई गुरु नहीं हुआ। यदि व्यास नहीं तो कोई गुरु की परंपरा ही नहीं रह जाती इस देश के अंदर। व्यास नहीं तो सनातन धर्म नहीं हो सकता था। व्यास नहीं तो वेदांत नहीं स्थापित हो सकता था। व्यास एक अद्भुत सी चीज है। यदि वो मनुष्य था तो निश्चित रूप से कम 1 करोड़ आइंस्टाइन को मिला करके बना था, और यदि वो परंपरा थी तो शायद वो दुनिया की श्रेष्ठतम परंपरा रही होगी। मैं बता रहा हूं, वो लेखक था ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं गया। कहते हैं जब महाभारत भी उसे लिखवानी थी तो उसने स्वयं नहीं लिखा बल्कि गणेश से लिखवाया। बड़े स्पष्ट रूप से अपने आप को अलग किया है उसने लेखन से। गुरु कौन हो सकता है? पहला एक नाम मैं चुनता हूं भारत से, और वो है व्यास। व्यास एक अद्भुत व्यक्तित्व है। पूरी दुनिया के इतिहास में इतना अद्भुत व्यक्तित्व मिलता ही नहीं। मैं व्यक्तित्व बोल रहा हूं, व्यक्ति नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कईयों को, क्योंकि तथाकथित इतिहासकार ये बताने की चेष्टा करते हैं कि व्यास एक व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं मान भी लूं तो क्या फर्क पड़ता है? तो मैं कहता हूं एक व्यक्तित्व। वैसे ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि मैं इतनी उम्र में लंबा बोलूं, लेकिन फिर भी अग्नि के पास बोलने जैसे ही है ये। व्यास एक व्यक्तित्व है, ठीक है, और उस व्यक्तित्व की जरा रचना के पास हम आते हैं। गुरु कैसे मैं कहूंगा उस पर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर वो गुरु नहीं था तो गुरु पूर्णिमा उसके जन्म के साथ नहीं जुड़ी होनी चाहिए थी, फिर वो किसी और के जन्म के साथ जुड़ी होनी चाहिए थी। वो वशिष्ठ के साथ जुड़ जानी चाहिए थी, अष्टावक्र के साथ जुड़ जानी चाहिए थी, बुद्ध के साथ जुड़ जानी चाहिए थी, लेकिन वो जुड़ी तो केवल और केवल व्यास के साथ जुड़ी। मतलब कोई तो खास बात थी। कौन सी खास बात थी उसके अंदर? कृष्ण कहता है मुनियों में मैं व्यास हूं। मुनि माने क्या होता है जानते हैं कोई? मनन करने वाला। मनन करने के माने क्या होता है? ठीक, किसी एक विचार को अपने विचारों से इतनी देर तक मथना कि तुम उसके अंत तक पहुंच जाओ, यानी तुम्हारा मन ही जब सत्य के करीब जाने की क्षमता पाले तो तुम मुनि होते हो। ऋषि होना सहज है क्योंकि ऋषि के सामने सत्य प्रकट होता है, लेकिन मुनि के सामने सत्य प्रकट नहीं होगा। मुनि आधार और अनुमान माने तथ्यों पर अनुमान लगाते लगाते सत्य तक पहुंचेगा। समझ गए? बहुत अद्भुत बात है। इसके लिए तुम्हारे मन का स्पष्ट नहीं, सबसे अधिक स्पष्ट होना जरूरी है। ठीक है, जब बिल्कुल क्रिस्टल होगा तुम्हारा माइंड, सिर्फ तभी तुम किसी चीज के साथ ट्रांसफर। उधर पानी बरस रहा था और इस तरफ मैं बैठा था, बीच में जो शीशा है यदि वो नीला हुआ तो पानी का रंग नीला, अगर हरा हुआ तो हरा, लाल हुआ तो लाल। इसलिए शीशे को मुझ तक सही बात पहुंचाने के लिए स्पष्ट होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। व्यास उतना ही ट्रांसपेरेंट है। इकलौता ऐसा गुरु है जिसका कोई दावा नहीं है किसी भी चीज पर कि ये मेरा है। इतना निष्प्रिय, इतना निरअहंकारी, प्रत्येक का दावा है। विश्वामित्र कहता है गायत्री मेरी है, लेकिन व्यास कहता है, जो संकलन कर रहा है वो कहता है गायत्री विश्वामित्र की थी। कोई चोरी नहीं। हो सकता है गीता उसकी हो, अगर तुम उसे लेखक मानते हो तो गीता निसंदेह व्यास की है। तो जितनी प्रतिमाएं कृष्ण की लगी थी सब हटा करके व्यास की लग जानी चाहिए थी, और ऐसा वो कर सकता था, मगर उसने नहीं किया।
उसने कहा ये जो महानतम सत्य है अगर उसके हृदय में भी उतरा तो मेरा नहीं, ये जिसका होगा वो संपूर्ण होगा। तुम समझ रहे हो? मैं तुम्हें निरहंकारी सिर्फ उस क्षण कर सकता था जब मैं स्वयं हूं। यदि मैं ही नहीं हूं, ईगोलेसनेस यदि मुझ में नहीं तो तुम तक मैं कैसे पहुंचाऊंगा? संभावनाओं के परे है। और मैं ईगोलेस हूं या नहीं ये सिर्फ मेरे कृत्य बता सकते हैं, मेरे शब्द भी नहीं बता सकते हैं। तो व्यास ने ये नहीं कहा कि मैं निरहंकारी हूं, मगर व्यास के कृत्य कहते हैं कि उसमें अहंकार लेश मात्र नहीं था। इसलिए उसमें केवल तुम जिस भारत की बात करते हो उस भारत की रचना ही नहीं होती यदि व्यास नहीं होता। व्यास ने तुम्हें भारत दिया। दर्शन जो सीमा विहीन चल रहा था, जो बिखरा हुआ था, खोया हुआ था, उसे एक स्थान पर लेकर के आया। उसने ये स्थापित किया कि सत्य को निकलने के लिए जिस भूमि की आवश्यकता है वो भूमि ये है। इसलिए भारतीय चेतना ने, भारतीय मानस ने गुरु के रूप में जिसे सबसे ऊपर स्वीकार किया वो वेदव्यास। और वेदव्यास का जन्म भी बड़ा अद्भुत है। वशिष्ठ के पौत्र हैं महर्षि पराशर। वशिष्ठ जो ब्रह्म ऋषि थे, पहले ब्रह्म ऋषि। अगर आप में से कोई वेद को जानता है तो वेद में सबसे अधिक 103 ऋचाएं वशिष्ठ की हैं, उससे ज्यादा किसी ने ऋचाएं नहीं दी हैं। सबसे ज्यादा ऋचाएं वशिष्ठ ने दी। और उस वशिष्ठ का पौत्र कौन है? वो है पराशर। पराशर ज्योतिष का पुरोधा, भारतीय ज्योतिष का केंद्र बिंदु। यद्यपि भारतीय ज्योतिष निश्चित रूप से पराशर से नहीं बल्कि भृगु से प्रारंभ होती है, लेकिन जो उसका विस्तार है, जो उसका समुद्र है, सामुद्रिक शास्त्र कहते भी हैं ज्योतिष को, वो पराशर का है। वो त्रिकालदर्शी पराशर एक वसु कन्या जो कि एक मल्लाह के घर में पलती है, जिसका नाम होता है सत्यवती, जिसे उस जमाने में योजन गंधा कहा जाता था, मत्स्य गंधा कहा जाता था। वो एक वसु जैसे देवता होते हैं, यक्ष जिसको आप लोग आजकल जिन्न कहते हो या सामान्य भाषा में एलियन कहते हो, तो एक एलियन लड़की है और एक जमीन का ऋषि है। उनके संयोग से एक जन्म होता है और वो है व्यास। व्यास का नाम है कृष्ण द्वैपायन। द्वैपायन इसलिए क्योंकि वो द्वैपायन नाम के एक छोटे से द्वीप पर जो यहीं दिल्ली के आसपास था, वहीं से वो जन्मे हैं। कृष्ण वो है, महाभारत के काल में 3 कृष्ण हैं, पता है? 3 कृष्ण हैं महाभारत के समय। एक तो वो कृष्ण जिसको आप सब जानते हो, कृष्ण मुरारी। एक वो कृष्ण जिसे आप कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से जानते हो। और एक तीसरा कृष्ण है अर्जुन। अर्जुन का भी बचपन का नाम है कृष्ण। ऐसा जिक्र आता है महाभारत के अंदर, कहते हैं कि और मेरी माँ मुझे बचपन में कृष्ण बुलाती थी। तो एक और भी कृष्ण है, 3 कृष्ण। और इन्हीं 3 कृष्णों के त्रिकोण से पूरी महाभारत खड़ी है। और इसका रचयिता जो है वो व्यास है। अब तुम समझ सकते हो कि हो सकता है जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि विंची का अपना स्त्रैण स्वरूप था, वो उसका अपना रिफ्लेक्शन था। तो अगर मैं बिल्कुल वामपंथी होकर सोचता हूं और मैं कहता हूं कि व्यास के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, तो मैं इतना तो मानने के लिए बाध्य हूं कि व्यास ने अपने को 3 डायमेंशन में बांट दिया। एक वो जो उत्तर था, एक वो जो जिज्ञासा थी, एक वो जो दृष्टा था। व्यास दृष्टा है, अर्जुन प्रश्न है और कृष्ण उत्तर है। इन्हीं तीनों के संयोग से महाभारत तैयार हो जाती है। व्यास ने उसे जय संगीता कहा था। जय माने जीत लेना। ये 3 चीजें जहां आ गई वहां विजय हो गई। जहां पर ये 3 चीजें हैं, जहां प्रश्न है, उत्तर प्राप्त हो गया और तुम उसके साक्षी बन गए, बस तुमने संसार को जय कर लिया। इसलिए वो जय संगीता है। तो हमारे पास जो गुरु है वो सबसे पहला है व्यास, ठीक है? क्योंकि व्यास से पूरी भारतीय परंपरा आती है। और व्यास कैसे बना था? व्यास 5 गुरुओं को मिला करके बना था, लेकिन उन 5 गुरुओं पर चर्चा मैं बाद में करूंगा। अब मैं व्यास के बारे में सोचूं कि व्यास ने दिया क्या। तुम में से कोई बता सकता है कि व्यास की स्थापना क्या, मूल रूप से भारतीय चिंतन है कहां पर खड़ा? कौन से वाद में है, कौन सा इज्म है, कौन सा वाद है भारतीय दर्शन के पास? अगर मैं कहूं कि सारे के सारे दर्शनों को मिला दो, 9 के 9 मैं बता रहा हूं,
अगर तुम एक वाद में मिलाना चाहो तो कौन सा वाद है जो भारत के पास स्थापित है और वो भारत का बिल्कुल व्यक्तिगत है, जिस पर कोई और दावा नहीं कर सकता? कौन सा वाद है? हाँ हाँ बोलो। सांख्य नहीं, सांख्य तो दर्शन हुआ। चलो इतना समय नहीं है क्योंकि मुझे पसीना हो रहा है थोड़ा। भारत का अगर तुम सारा 9 के 9 दर्शन खंगाल दोगे, 18 के 18 पुराण खंगाल दोगे, 108 उपनिषदों को पढ़ मारोगे, सारे 33 करोड़ देवताओं में भ्रमण कर लोगे, हमारे सारे शास्त्र, मतलब कि तुम जाओ पीछे बृहस्पति के पास और बृहस्पति से निकल करके निर्मल बाबा तक आ जाओ, तुम्हें एक बात बिल्कुल सामान्य मिलेगी और वो है नियति। भारत ने नियतिवाद की स्थापना की है। कोई भी दर्शन कहीं भी पहुंच जाए वो नियति को नहीं छोड़ता है। जैन और ब्राह्मण दर्शन में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन नियति को दोनों मान लेते हैं। जैन दर्शन भी कहता है नियति सबसे ऊपर है, ब्राह्मण दर्शन भी कहता है नियति सबसे ऊपर है। बौद्ध भी मौन शब्दों में, क्योंकि बौद्ध मीडियोकर है, बीच में है, घालमेल है, ग्रे शेडेड है, तब भी वो मानने पे विवश है कि जन्म और जन्म का चक्र चलता चला जाएगा। मतलब नियति की स्थापना बुद्ध भी करता और बोधिसत्व में जाकर के वो पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो जाता है कि नियति को, भारत में यदि तुम्हें रहना है तो नियति नियति कहना है, यू नो, इट्स कंपल्सरी। उसकी वजह क्या है? बहुत बड़ी। विश्व का कोई ऐसा दर्शन नहीं हो सकता, कोई ऐसा विज्ञान नहीं हो सकता जो इतना परिष्कृत और इतना पुष्ट हो। इकबाल ने कहा था कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्यों? कुछ बात वो क्या हो सकती थी? वो बस इतनी सी बात थी कि हम नियतिवादी हैं। हम जानते हैं कि सब कुछ निर्धारित है, निश्चित है, चलता चला जा रहा है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। उसी गीता में बड़ा सामान्य सा एक शब्द है जो बहुत फेमस है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, कर्मंडे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता ना करो। क्या अर्थ है इसका? मैं इस बोतल को उठा करके दरवाजे पर फेंकूं बगैर इस उद्देश्य से कि इस बोतल को जाकर के दरवाजे पे लगना है, ये तो बड़ा मूर्खतापूर्ण तर्क था। ये तो ठीक ऐसा ही है जैसा कि एक बाबा जी के पास एक सेठ जाकर के रोज परेशान करता था कि मुझे ईश्वर दिखाओ वरना मैं घोषणा कर दूंगा कि सनातन धर्म झूठा है। और सेठ की प्रॉब्लम ये होती है कि उसे जो चीज चाहिए इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। उसने कई ऑफर्स दिए, इतने पैसे ले ले, इतने पैसे। बाबा ने कहा यार पैसे से कहां से ईश्वर ले आऊं? अंत में उसने कहा ठीक, आज रात ईश्वर तुझे दिखेगा। उसने कहा ठीक, कहां दिखेगा? बोला देख शमशान में जाना, शमशान में 3 हाथ नीचे गड्ढा खोदना और उस गड्ढे से एक मुट्ठी मिट्टी निकालना और उस मिट्टी को निकाल करके अपनी हथेली पर लगाना और लगाते ही तू कहना ईश्वर दिख और ईश्वर तेरी हथेली पे दिख जाएगा। उसने कहा वाह इतना सरल, आज की आज रात दिखा। उसने कहा देख इतना याद रखना कि जिस वक्त तू हथेली पर मिट्टी लगाकर देखे तो तुझे बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा हुआ ईश्वर नहीं दिखेगा। और कहते हैं सेठ उसी शमशान में मर गया पूरे जीवन मिट्टी लगाते लगाते, क्योंकि हर बार बंदर का ख्याल पहले आता था, है ना? समस्या है। सूत्र को समझो। यदि मैंने तुमसे कह दिया कोई बिना फल की चिंता के तुमने कोई कार्य किया है जीवन में आज तक, तो ये तो एक इम्पॉसिबल डिमांड हो गई जो कृष्ण ने कर दिया, ना कोई करेगा ना कभी कोई मुझ तक पहुंच पाएगा। ये तो मूर्ख बनाने का धंधा हुआ। उससे इजी तो निर्मल बाबा है, समोसे से कम तुम्हारे पास कृपा तो पहुंचा दे रहा है। कर्मंडे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ किसका? मैं बता रहा हूं, मेरा जो विश्वास है वो आपको बता रहा हूं, ठीक है? कृष्ण कतई ये नहीं कहता है कि तुम चिंता, वो कृष्ण कहता है निरर्थक है। कृष्ण उस निरर्थकता की बात करता है जो नियतिवाद से जन्मता है। कृष्ण कहता है तुम्हारे अधिकार में कर्म है, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं है, इसलिए अनर्गल रूप से उसकी चिंता करके अपना समय, अपना हृदय, अपना स्वास्थ्य मत गवाओ, इस मूर्खता में मत पड़ो।
तुम्हारी समस्या यह है कि तुम चिंतन करते हो फल की, परिणाम की, जो तुम्हारे इख्तियार में ही नहीं है। एक और मुझे कथा, चुटकुला मुझे याद आता है कि एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, प्रोफेसर साहब थे, उनको कहीं सेमिनार में जाना था, दिल्ली से इलाहाबाद। वो ट्रेन में बैठे हुए थे और बड़ी तेजी से कोच में इधर से उधर भाग रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे। टीटी ने कहा कि भाई इधर से उधर क्यों भाग रहे हो? उसने कहा ट्रेन 2 घंटे लेट है और मैं टाइम पर पहुंचना चाहता हूं। यही है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कोच में इधर से उधर दौड़ने से ट्रेन अपना समय नहीं बढ़ा देगी, लेकिन हम यही करते हैं। हम कोच में इधर, आपके पास पूछने का अवसर मिलेगा, तब तक आप सुनते रहें, ठीक है? अभी मैं कह रहा था, बी अ गुड लिसनर। यदि तुम्हारे तर्क चालू हैं तो मैं तुम तक नहीं पहुंचने वाला हूं, पूरा सुनो, बीच में से शाखा मत तोड़ो। एक बच्चे ने कहा मटर का दाना, मटर का पेड़ उगाऊंगा। मटर के दाने को उसने बो दिया मिट्टी में, रोज खोल के देखता, पौधा निकला, पौधा निकला, पौधा निकला। काफी समय बीत गया, पौधा नहीं निकला। उसके बाप ने कहा तू रोज मिट्टी में क्या करता है? बोला मटर बोया है, रोज खोदता हूं। बाप ने कहा 1 हफ्ते बाद अब की खोदना। 1 हफ्ते बाद पौधा बाहर निकल आया। तो कम से कम थोड़ा सा समय दीजिए, 1 घंटे में पौधा निकलेगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे चिंता करने और ना करने से फल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसको बाद में स्पष्ट करता है कि ना कोई मरता है ना कोई मारता है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है अर्जुन कि तुम करता हो तो तुम मूर्ख हो, क्योंकि करता केवल मैं हूं, तुम मेरे निमित्त हो। निमित्त का अर्थ क्या हुआ? पूरी गीता निमित्त पर खड़ी है। निमित्त माने नियति, हो ही नहीं सकता कृष्ण बोले और नियति की बात ना करे, क्योंकि कृष्ण वेदांत का साकार स्वरूप है। अद्वैत कभी खड़ा ही नहीं हो सकता यदि नियति नहीं स्थापित होती है। तो नियति के आधार पर ही अद्वैत है। इसलिए भारतीय चिंतन अपने शिखर पर जिस बात से पहुंचता है वो है नियतिवाद, और नियतिवाद का सबसे बड़ा प्रचारक होता है व्यास। व्यास की हर एक रचना, चाहे 4 वेदों का संकलन करना हो, चाहे उनके लिए उपनिषदों को जुटाना हो, चाहे वेदांगों को जुटाना हो, चाहे 18 पुराण रचने हो, चाहे महाभारत लिखी हो, सब कुछ उन्होंने, महाभारत के लिए तुमने कहा कि चूंकि वेद वर्जित है, उन लोगों के लिए जो शूद्र हैं, स्त्रियां हैं या दुर्बल मस्तिष्क के ब्राह्मण हैं, उन सब के लिए मैं महाभारत की रचना कर रहा हूं ताकि वेद का सत्य उन तक पहुंच सके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बड़े धूर्त थे, उन्होंने सत्य नहीं जाने दिया। नहीं, सत्य का माध्यम बदला, और ये बड़ी सामान्य सी बात है। अभी मैं यहां पर बैठ करके एक शेर सुनाऊं मिर्जा गालिब की, जिनको नहीं आती है उर्दू और फारसी, वो कैसे समझेंगे? मुझे उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। नहीं करूंगा, मैं बोल के बड़ी खुशी से बाहर निकल जाऊंगा, तो भी तुम मुझे गाली दोगे कि अपनी बुद्धिमानी झाड़ करके चले गए। और सरल कर दूंगा तो हो सकता है कुछ जो उर्दू दा और फारसी दा रहे हो कहे कि मुझे मूर्ख समझता था क्या। तो व्यास ने तो इतना बड़ा रिस्क लिया, ऋचाओं का सरलीकरण भी किया। मैंने उनसे भी गाली सुन ली होगी जरूर, जो वैदिक पद्धति के पोषक थे और उसके, लेकिन ये कृपा थी, करुणा थी कि जिन तक ज्ञान नहीं पहुंच रहा है उन तक भी ज्ञान पहुंचे। और ये महानता व्यास ने इसलिए जन्मती है, क्यों? क्योंकि उसको काल की आवश्यकता का पता है, वो काल के खंड में जी रहा है। तो भारत का दर्शन है नियतिवादी, से याद रखना। मैंने एक बार तुम्हारे यहां भाषण में कहा था कि पूरा वेदांत स्वीकार्यता पर टिका हुआ है, और स्वीकार्यता तुम में आ ही नहीं सकती यदि तुम नियति को नहीं मानते हो। सिर्फ नियति तुम में स्वीकार्यता के भाव ला सकती है। इसीलिए हमने नियति को स्थापित करने वाले ज्ञान को ज्योतिष कहा। ज्योतिष यानी जो ईश्वर की ज्योति है। ईश्वर की ज्योति माने जिसकी वजह से ईश्वर की स्थापना हो सकती है भूमि पर, वह ज्योतिष होता है। ज्योतिष के माने सोते से काज उठवाना नहीं, ठीक है? तो भारतीय परंपरा से मैं एक गुरु चुनता हूं, वो है व्यास। बड़ा विषय है, अभी व्यास को छोड़ते हैं। अब मैं दूसरा गुरु जाके पश्चिम में खोजता हूं। पश्चिम के, ये मेरे अपने आकलन है, आप स्वतंत्र हैं। मैंने पहले भी कहा, आप वशिष्ठ को चुन सकते हैं, आप विश्वामित्र को चुन सकते हैं। मैं पश्चिम से किसी का नाम लेने जा रहा हूं, आप किसी अन्य का नाम ले सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो अपने विचार से। पश्चिम में जाकर के अगर मैं कोई गुरुओं की धुरी खोजता हूं तो पश्चिम में गुरुओं का नितांत अकाल, उधर गुरु जल्दी नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी मरते खपते एक गुरु हुआ
जिसे उस जमाने में सोफिस्ट और आवारा कह के पुकारा गया, और वो था सुकरात। पाश्चात्य इतिहास के अंदर सुकरात के अतिरिक्त तुम्हें गुरु नहीं मिल पाएगा। गुरु के जो मैक्सिमम गुण हो सकते थे वो तुमको सुकरात के भीतर दिखाई दे जाते हैं। तुम में से अधिकतर लोगों ने सुकरात की कहानी पढ़ी होगी और सुकरात के बारे में तुमने जाना भी होगा कि सुकरात क्या है और सुकरात ने अपने जीवन में क्या क्या किया। लेकिन सुकरात की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? देखो, गुरुओं के 4 केंद्र हो सकते हैं, मैं उसको बताऊंगा पूरी दुनिया से चुन करके, ठीक है। यद्यपि वो चारों भारत में मिल सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा सा ग्लोबल हो रहा हूं इस वक्त। 4 केंद्र होंगे गुरुओं के, और इन 4 केंद्र, वैसे 5 केंद्र होते हैं लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही मिल रहे हैं, 5वां नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं 4 टिक कर रहा हूं। 4 तरह के व्यक्तियों से तुम अपनी शिष्यता ले सकते हो। तो एक तो तुमको मिला नियतिवादी, ठीक है। अब तुम्हारे पास दूसरा गुरु आता है पश्चिम से, और वो है सुकरात। और सुकरात की विशिष्टता क्या है? पूरा का पूरा पश्चिम उसी पे टिका हुआ है। सुकरात ने क्या दिया? सुकरात का वाद क्या है? कोई बताओ, वेस्टर्न फिलॉसफी में पढ़ा होगा, अनुभव बताओ। तर्क, 100% सही। सुकरात ने तर्क दिया। भारत में भी तर्क है लेकिन वहां मैं नहीं हूं, मैं पश्चिम में खड़ा हूं। सुकरात ने पश्चिम को तर्क सिखाया, तर्क का स्तर सिखाया, तर्क कैसे होना चाहिए और तर्क द्वारा ही कैसे सत्य तक जाने का प्रयास किया जा सकता है। ये सुकरात है। सुकरात के पूरे जीवन में कुछ नहीं है, आवारागर्दी है और बातें हैं, बातें हैं और आवारागर्दी है, यही है पूरा सुकरात, है ना। मरने तक उसकी आवारागर्दी भी चलती है और बातें भी चलती रहती हैं। देखो अब मैं टांगों से मर रहा हूं, देखो अब मैं हाथों से मर रहा हूं, देखो अब मैं मरा, ठीक है ना। यही है सुकरात। पूरी दुनिया में तर्क। और देखो पश्चिम की तरफ, सुकरात के बाद पश्चिम में एक अजीब तरह का परिवर्तन होता है। पश्चिम में तर्क बढ़ता जाता है और आज भी पश्चिम केवल तर्क की भाषा समझता है। तुम वहां पर और कोई सिद्धांत नहीं दे सकते हो। तुमको ईश्वर को भी समझाना है तो पश्चिम में जाके तर्कों के आधार पर समझाना पड़ेगा। और आइंस्टाइन की समस्या क्या हो जाती है कि आइंस्टाइन को तर्क नहीं मिल रहे हैं ईश्वर के लिए। समझाना तो चाहता है तो नेचुरल गॉड कह के छोड़ देता है ना। कहता है मैं खोजता हूं ईश्वर को, तलाशता हूं, ऐसा लगता तो है, लेकिन वो वाला ईश्वर कतई नहीं जो यहूदी किताबों में लिखा हुआ है, मैं उसे नहीं मानता। बड़ा अच्छा एक शब्द भी बोला था आइंस्टाइन ने, शायद वो भारतीय दर्शन की प्रशंसा कर देता। कहता है यदि कोई ईश्वर है तो कतई वो नहीं जो हुकूमत करता है, जो तुम्हारा न्याय करता है, जो जस्टिस करता है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। वो सिर्फ मनुष्य की थोथी परिकल्पना हो सकती है। अगर कोई ईश्वर होगा तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होगा, माने पूरा ब्रह्मांड उस ईश्वर से चलता चला जाएगा। गॉड पार्टिकल्स अभी पिछले दिनों ढूंढे जा रहे थे, सबने पढ़ा होगा। आइंस्टाइन की सोच का कुछ हिस्सा था। पूरा पश्चिम तर्क पे खड़ा होता है और तर्क से भौतिक विज्ञान का जन्म होता है, तर्क से मनोविज्ञान का जन्म होता है, तर्क से अर्थ विज्ञान का जन्म होता है, तर्क से समाज विज्ञान का। अगर पीछे सुकरात नहीं खड़ा है तो इधर मार्क्स भी नहीं खड़ा है, आइंस्टाइन भी नहीं खड़ा है। पूरा का पूरा पश्चिमी समाज, माने पश्चिम का गुरु अगर कोई है तो कौन है? सुकरात है, क्योंकि पश्चिम ने तर्क दिया है। आज भी तुम किसी अंग्रेज से बात करो, एक ही बात के लिए 6 तरह की वो बातें कह सकता है। मैं बचपन में कभी वो डिस्कवरी चैनल और वो मैं देखता था कुछ डबिंग कार्टून वगैरह, तो मैं सोचता था ये एक ही बात को कई बार क्यों कहते हैं। देखो देखो वो भालू आ रहा है, मुझे लगता है कि वो भालू आ रहा है। हाँ सचमुच ये तो भालू ही है। अरे वाह ये तो भालू निकला। अरे यार बेचारा भालू भी घबरा के भाग गया होगा। मगर ये उनका वे है, क्योंकि मस्तिष्क तार्किक है। कभी तुमने नोटिस किया है? वो ऐसे ही बातें करते हैं, ये तरीका है उनका, क्योंकि वैसे ही उनका पोषण हुआ है, संस्कार वैसा ही है। तर्क महत्वपूर्ण है पश्चिम के लिए। तो दूसरा गुरु हमारा है वो तार्किक है और वो है सुकरात। अब मैं तीसरा गुरु खोजता हूं। अब तीसरे के लिए मैं फिर पूरब में जंप करने वाला हूं। अब पूरब से मैं कहां से निकालूं? भारत से नहीं निकालूंगा, तो मैं निकालता हूं आपके लिए चाइना से, चीन से। ठीक है, चीन से 2 गुरु निकलते हैं, एक आपका कन्फ्यूशियस और एक है लात्से। कन्फ्यूशियस को मैं महत्व नहीं देता क्योंकि वो बहुत महत्व, भले उसने चीन का निर्माण किया हो लेकिन दार्शनिक स्तर पे कमजोर है। लात्से बड़ा मजबूत है, ताओ उसने दिया, यद्यपि वो भी उसका निजी नहीं था, वो भी भारत से आयातित था, लेकिन जो उसका विस्तार है वो अद्भुत है।
और ताओ मतलब क्या है? वो कौन सा वाद है? तुम में से जो ताओ को जानता है वो भी उसका वाद बता देगा। ताओ है प्रकृतिवाद। प्रकृति ही सत्य है और प्रकृति के अनुरूप चलने से तुम्हें सत्य की प्राप्ति हो जाती है। दिस इज ताओ, है ना? लॉत्से का बड़ा फेमस एक वचन है कि महान व्यक्ति सिर्फ तभी महान हो सकता है जब वो कोई महान काम नहीं करता। लॉत्से ऐसा ही उलझा हुआ है। वो कहता है प्रेम सिर्फ तभी प्रेम है जब तुमको एहसास नहीं कि तुमने प्रेम किया। अब ये विचित्र है कि तुम किसी महिला को देखते हुए जा रहे हो, एहसास नहीं प्रेम, लेकिन अचानक से लॉत्से याद आता कहता हो सकता है शायद ये बिना एहसास वाला प्रेम हो, या हो सकता है तुमने जिसे प्रपोज किया वो कहे मुझे प्यार नहीं तुमको नहीं। लॉत्से के अनुसार तुम्हें इसका एहसास नहीं हो रहा है अभी तक, मगर वो स्थापित तो है। तो ऐसी गलती मत कर देना। ये बहुत विस्तृत प्रेम की बात हो रही है। प्रेम, वो बड़ा अच्छा गुलजार ने कहा था ना, एक लाइन कही थी, मुस्कुराहट से खिली रहती है आंखों में कहीं और पलकों पे उजाले से झुके रहते हैं, होंठ कुछ कहते नहीं कांपते होठों पे मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं। प्रेम शब्दों में बयां नहीं हो सकता, उसे बोला नहीं जा सकता। कबीर ने कहा था ये गूंगे का गुड़ है, मुंह में गया मजा भी आया, चेहरे पे चमक भी आई, लेकिन क्यों आई नहीं पता है। तो लॉत्से कहता है कि प्रकृति को देखो, प्रकृति को समझो और प्रकृति तुम्हारे ऊपर सारे रहस्य खोल देगी। तो पूरी सृष्टि में जो प्रकृतिवाद का आप एक हंगामा देखते हो, उसका जनक जो उसका मूल है पूरी दुनिया के कॉन्सेप्ट में, वो है लॉत्से। ठीक है? लॉत्से ने एक और बड़ी, ताओ के मानी जानते हो क्या होता है? ताओ के मानी को जानते हैं क्या होता है? ताओ माने होता है रास्ता, द पाथ, द वे। उसने अपने धर्म को ही कहा वे, लेकिन कौन सा वे? वो अजीब बात है कि उसके नियम ही नहीं है कोई। वो कहता है नियम विहीन नियम। बड़ी मजेदार बात, राजनीति के लिए अद्भुत बात कही थी लॉत्से ने। उसने कहा था सरकार राजा जब अदृश्य हो तो शासन बहुत सुंदर चलता है, राजा जब सिर पे सवार हो जाए तो भ्रष्टाचार फैल जाता है। इसको याद रखना, 2500 साल पहले की बात है, मगर भारत में अभी भी लागू हो रही है। यद्यपि हमारा प्रधानमंत्री अदृश्य रहता है लेकिन बावजूद उसके बड़ी कीमती बात है कि शासन तब अच्छा है, राजा माने जब तुम्हारे ऊपर शासक डंडा लेके नहीं, मतलब प्रजा अनुशासित यदि हो गई तो शासन अपने आप अच्छा है। और यदि डंडा लेकर दिन भर चलना पड़ रहा है, इसका मतलब कि प्रजा अनुशासित नहीं है, मतलब कि राज्य कितनी देखो, लेकिन कहने का तरीका विचित्र है। तो जो संसार में हम प्रकृतिवाद देखते हैं उसका जनक होता है लॉत्से। जब तुम फूलों को देखते हो, चांद को देखते हो और तुम उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हो तो समझना लॉत्से तुम्हारा गुरु हो चुका है। तुम ताओ तर्कों से सीख रहे हो तो सुकरात तुम्हारा गुरु हो चुका है, तुम पश्चिम में चले गए। नियति के ऊपर हो, स्वीकार्यता का भाव है, समर्पण का भाव तुम में आकर के खड़ा हुआ है, तब तुम किधर खड़े हो? तुम भारतीय हो। लेकिन एक और अद्भुत सा भाव है, एक और गुरु हुआ और उसका नाम था पैगंबर मोहम्मद। 10 लाख अफराद के बीच में ईसा को नहीं चुनूंगा, मैं मूसा को भी नहीं चुनूंगा, मैं इब्राहिम को भी नहीं चुनूंगा, क्योंकि मोहम्मद उन सब का जेस्ट है, एसेंस है। अगर तुम कुरान पढ़ रहे हो तो तुम समझना कि तुमने पीछे बाइबल भी पढ़ ली है, तुमने तौरा भी पढ़ ली है, तुमने ज़ुबुर भी पढ़ लिया है। और निसंदेह उस बीच वाली जो दुनिया थी थोड़ी सी, उस दुनिया के बीच का वो आखिरी मजहब था। यकीनन आखिरी इसलिए क्योंकि वो एक्सट्रीम है, उसे तुम क्रॉस ही नहीं कर सकते हो, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। बाइबल में गुंजाइश है, तौरा में गुंजाइश है, लेकिन कुरान में गुंजाइश नहीं है। जिस बात को स्थापित करना चाहता है पैगंबर, उसे बड़ी खूबसूरती से स्थापित कर ले जाता है। और किस चीज को स्थापित करता है बताओ तो जरा, इस्लाम क्या सिखाता है? एग्जैक्टली आपको विश्वास सिखाता है इस्लाम, लेकिन कुछ और भी चीज सिखाता है। मैं वाद की बात कर रहा हूं, विश्वास एक भाव है। देखो, जो पैगंबर सिखा रहा है वही पीछे बाइबल सिखा रही है, ठीक वही पीछे यहूदी सिखा रहे हैं। ये यहूदियों की परंपरा से आई हुई ये फूल है, यहूदी मूल है तो इस्लाम उसका फूल है, ठीक है ना।
आप जरा सा ये बताने की कोशिश करो केवल कौन सी चीज है जो स्थापित की जाती है। वाद में बात करो। तर्कवाद मैंने कहा पश्चिम से उठता है, सुकरात उसका पुरोधा हो जाता है। नियतिवाद भारत से उठता है, व्यास उसका पुरोधा हो जाता है। प्रकृतिवाद ताओ के पास है, लॉत्से के पास है, चीन के पास है। लेकिन पैगंबर क्या देता है? एकेश्वरवाद तो बहुत जगह है, भारत में भी और भी जगहों पर रहा है। चलो, उसने पहली बार नीतिवाद चलाया, स्थापित कर दिया कि नीति ही ईश्वर है। याद रखना, जब तुम इस्लाम को दार्शनिक रूप से समझने की कोशिश करोगे तो सबसे बड़ी बात जो निकल करके आएगी वहां पे नीति ही ईश्वर है। ईश्वर का चेहरा नहीं है, ईश्वर का कोई ढंग नहीं है, ईश्वर बोलता नहीं है, बात नहीं करता है, लेकिन ईश्वर की किताब है। किताब के माने एक नियमावली है। दावा करता है, कोई भी मुसलमान इस बात से इनकार नहीं करेगा। नियम है, यदि तुमने उस नियम को फॉलो किया तो तुम सत्य को जान लोगे। एग्जैक्टली वो 5 चीजें जिसे तुम फॉलो करते हो, कलमा, नमाज, ज़कात, रोजा और हज, ये 5 चीजें, अगर 5 नियमों को तुम फॉलो करते, नियम माने नीति, अगर इन 5 रूल्स को तुम फॉलो करते हो तो तुम सत्य को पा जाते हो, तुम मोमिन हो जाते हो, तुम्हें मगफिरत मिलती है, तुम्हें अल्लाह जन्नत देता है। एनीथिंग व्हाट यू वांट। तो ईश्वर नीति है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारा ईश्वर नियति है, पश्चिम का ईश्वर तर्क है, चीन का ईश्वर प्रकृति है, और जो दजला फरात और मेसोपोटामियन सभ्यता में उभरता हुआ ईश्वर है। तौरेत भी यही है, नीति, 10 कमांडमेंट। बाइबल भी क्या है? नीति। लेकिन उसका जो एक्सट्रीम फॉर्म है वो है कुरान। नीति, अल्लाह का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन वो नीति ही है ना? तो नीतिवाद यूं समझना, तो 4 केंद्र हो जाते हैं। यदि तुम किसी नियम के द्वारा सत्य तक जाना चाहते हो, और जो तुमने शब्द कहा विश्वास, नियम पे जाने के लिए विश्वास करना पड़ेगा, ऑब्वियस है ना? तो तुमको मान के चलना है कि तुम मुसलमान बनने जा रहे हो, तुम इस्लाम में हो। मैं ये कह रहा हूं ये सब भारत में भी उपलब्ध है, लेकिन हम दुनिया से चुन रहे हैं, ठीक है? तो 4 तरह के गुरु मैंने ढूंढे, और 4, अब इसके अलावा 5वां किसी को कभी मिले तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करना, लेकिन 4 तरह के गुरु पूरी दुनिया में उपलब्ध होते हैं, और 4 उसके मैंने इमेजेस तुम्हें दे दिए। तर्कों का एक इमेज मैंने दे दिया सुकरात के रूप में, नियति की एक इमेज दे दी मैंने व्यास के रूप में, प्रकृति की एक इमेज दे दी मैंने लॉत्से के रूप में, और नीति की एक इमेज दे दी मैंने तुम्हें कुरान के रूप में या पैगंबर मोहम्मद के रूप में। तो ये 4 परंपराएं पूरी दुनिया में गुरुओं की हैं, जिसके आधार पर गुरु शिष्य परंपरा बढ़ती ही गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस लौट के भारत की तरफ। भारत, चूंकि सब्जेक्ट ही था हमारा भारतीय दर्शन और उसमें गुरु की भूमिका क्या हो सकती है, तो मैं फिर से आता हूं व्यास के पास, और मैं निर्माण करता हूं अब व्यास का प्रैक्टिकली। और ध्यान से सुनना, अगर मैं वेद से गुरुओं को पिक करूं, सनातन धर्म माने वेद, तो वेद से मैं 5 गुरुओं को पिक करता हूं अपने वैदिक पौराणिक आख्यानों से, और उन 5 गुरुओं को मिलाकर के जो एक गुरु बनता है वो व्यास बनता है। इसका मतलब ये कि भारत के अंदर जो गुरु के लिए परंपरा चली वो 5 अलग अलग मार्गों से चली। हम उसे पंचगंगा समझ लेते हैं, है ना?